जय सिया राम। सब सुख लाए तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की पूजा में कई बार कुछ व्यवहारिक प्रश्न सामने आते हैं जिससे लगभग सभी लोगों का कभी न कभी वास्ता पड़ता ही है। एक प्रश्न है, ये रोमी या ओमी यादव इस प्रकार की एक आईडी है जिसमें लिखा गया है कि श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी का चित्र हमारे घर में है जिसमें श्री राम लक्ष्मण हनुमान जी कंधे पर हैं और हनुमान जी के पैरों के नीचे अहिरावण है। कृपया ये बताएं कि क्या ये तस्वीर ठीक है, क्या घर में लगाई गई है, क्या ये सही है या नहीं है। तो इन्होंने पूछा है। दरअसल जिस वक्त अहिरावण का वध किया था हनुमान जी ने, उस वक्त की ये तस्वीर है। तो क्या ये घर में लगाना चाहिए, शुभ है या अशुभ है, इस प्रकार के प्रश्न, इस प्रकार की जिज्ञासाएं मन में उठती रहती हैं। उसी प्रकार से हनुमान जी की एक और छवि है जिसमें हनुमान जी सीना फाड़ के प्रभु राम सीता जी का दर्शन कराते हैं, वो छवि भी है। इसके बारे में भी कई जिज्ञासाएं सामने आती हैं। एक हम बताते हैं आपको, दरअसल बहुत पहले की बात है। एक बार कहीं मेरा जाना हुआ था और वहाँ पे एक कैलेंडर हमने देखा जिसमें महिषासुर मर्दिनी माँ दुर्गा जी को देखा कि जिस प्रकार से नवरात्रि में जो हम लोग देखते हैं पांडालों में, पूजा पांडालों में, कि माँ दुर्गा महिषासुर का वध कर रही हैं। वहाँ पे शेर है, माता बिल्कुल इस आकृति में जो महिषासुर का वध कर रही हैं। वो जो छवि है, वो जो कैलेंडर है, वो बड़ा लुभा रहा था। तो उसको लेकर के हम घर आए और इतना अच्छा लगा कि उसको फिर हमने फ्रेमिंग करा दी। फ्रेमिंग करा करके और पूजा कक्ष में स्थापित कर दिया। एक बार एक संत का ध्यान उस पर गया, चूँकि कई जो संत महात्मा है उनका आना जाना लगा रहता है, मिलना जुलना लगा रहता है, तो उनका ध्यान गया वहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि देखिए, ये तो माता की छवि है, ये तो बिल्कुल ठीक है। अब सीधे तौर पे तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि आपने लगाई है तो ये ठीक है कि ठीक नहीं है। इस विवाद में नहीं पड़ना है। लेकिन एक व्यवहारिक बात रहती है कि किसी भी देवी देवता की उग्र तस्वीर जब हम लगाते हैं जहां वो क्रोध से भरे हुए हैं। उन्होंने बताया कि मान लीजिए कि हम क्रोध की अवस्था में हैं, किसी बात पे क्रोध आया हुआ है और आकर के आप कितनी भी अच्छी बातें कहें तो फिर हम आपको झिड़क देंगे, वो ठीक नहीं होता। दफ्तरों में भी ऐसा ही होता है कि बॉस अगर क्रोध में हो तो जो समझदार कर्मचारी हैं वहाँ जा कर के फिर सैलरी बढ़ाने की मांग नहीं करते कि अब कुछ पैसा बढ़ा दीजिए, वहाँ मांग नहीं करते। वहाँ मांग करने जाइएगा तो उल्टी सुननी पड़ जाएगी। तो ये उग्र रूप होता है। तो माता की जो ये छवि है जहाँ पे उग्र रूप माता धारण की हुई है और महिषासुर मर्दिनी वहाँ कही जा रही है, महिषासुर का मर्दन कर रही हैं। जिस प्रकार से महाकाली का अवतरण हुआ और रक्त बीज का जब संहार किया महाकाली ने, उसके बाद उनका इतना उग्र रूप था कि उस उग्र रूप को संभालना किसी के वश की बात नहीं थी। तब भगवान शिव सामने आया और वो लेट गए। हम सभी देखते हैं कि उसके बाद माता का चरण उनके सीने पड़ा भगवान शिव का, और उसके बाद उनकी जिह्वा जो है वो बाहर निकल गई। तो फिर माता का जो क्रोध है ऐसे शांत हुआ। नहीं तो इस पूरे सृष्टि में उनके क्रोध को शांत करने वाला कोई नहीं था। अब ये उग्र तस्वीर कोई अपने घर में लगा ले तो माता के उग्रता का प्रतीक है। उसी प्रकार से जब नरसिंहा अवतार हुआ और भगवान नरसिंह जब प्रकट हुए और हिरण्यकशिपु का वध किया तो इतने क्रोध में थे वो कि सभी देवी देवता किनारे खड़े होकर के उनकी स्तुति गान कर रहे थे। किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं थी, शक्ति नहीं थी कि उनके सामने जाकर खड़े हो जाएं, चूँकि क्रोध से भरे हुए हैं उस वक्त। तो फिर सब ने जा कर के, यहाँ तक कि महालक्ष्मी जी ने भी जा कर के प्रहलाद जी से प्रार्थना की कि आप बालक हैं, आप पे उनका बड़ा स्नेह है, आप ही के लिए उनका अवतरण हुआ है, उन्होंने हिरण्यकशिपु का वध किया है, आप जाइए। तो जाकर के प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि प्रभु आप इस रूप में नहीं, जो आपका वो चतुर्भुज रूप है, जहाँ आप मुस्कुराते हैं, जहाँ आशीर्वाद देते हैं, उस रूप में आ जाइए। तो उनके प्रार्थना के बाद फिर भगवान जो विष्णु हैं अपने रूप में आ जाते हैं। तो छवि तो वही है। अब ये कोई नहीं कह सकता कि हनुमान जी तो यही हैं, अब इस छवि में उस छवि में क्या फ़र्क है। लेकिन ये बहुत ही व्यवहारिक बात है। आप कहीं पे गृहस्थ के घर में अगर मंगल गान चल रहा हो, किसी का विवाह हो रहा हो, विवाह की वेला हो
और वहाँ पे प्रभु राम और सीता का विवाह का गीत गाया जा रहा हो और वहाँ कोई आकर के गीता का उपदेश देने लगे कि देखिए आत्मा तो नश्वर है, शरीर तो नश्वर है, ये कोई हम गलत नहीं कह रहे हैं, ये तो भगवान कृष्ण ने कहा है, तो कौन कहेगा कि गलत कह रहे हैं। लेकिन आपने जो समय चुना है, जो स्थान चुना है, वो गलत है। मंगल गान जिस वक्त चल रहा हो, किसी के घर में विवाह की बात चल रही हो, विवाह किसी का हो रहा हो, वहाँ पे आत्मा पर उपदेश नहीं दिया जाता, ये व्यवहारिक बात नहीं है। तो इस अर्थ में इसको देखने की आवश्यकता है। इसलिए कोई अब यहाँ पे अहिरावण का वध कर रहे हैं हनुमान जी, राम लक्ष्मण कंधे पे हैं और क्रोध में भरे हुए हैं हनुमान जी और मार रहे हैं अहिरावण को, और वहाँ जाकर के प्रार्थना कीजिए कि प्रभु ये मेरी मनोकामना है, ये पूरी कर दीजिए। तो स्वाभाविक सी बात है, वो क्रोध में है अभी। इसलिए संतों का इसमें मत है कि कभी भी घर में भगवान की उग्र तस्वीर नहीं लगाई जाती। उग्र रूप जहाँ उन्होंने धारण किया है, क्रोध से भरे हुए हैं, वो तस्वीरें नहीं लगाई जाती, खासकर गृहस्थों के घर में, क्योंकि गृहस्थों को सब चाहिए। यहाँ पे मंगल गान भी होगा। अब यहाँ सिर्फ गीता के उपदेश से बात नहीं बनने वाली है, आत्मा की नश्वरता की हम बात करते रहें तो फिर गृहस्थों का जीवन कैसे चलेगा। यहाँ पे उसकी आवश्यकता नहीं है, इस जगह पे आवश्यकता नहीं है। तो तात्पर्य यह है कि समयोचित बात करनी चाहिए, समयोचित कार्य करना चाहिए। जिस वक्त जिसका समय है, जो स्थान है, देश काल परिस्थिति का ध्यान रख करके काम करना चाहिए। अब आप घर में आप उग्र तस्वीर लगाएंगे तो फिर ये थोड़ा ठीक नहीं होगा। इसलिए हनुमान जी की कोई ऐसी छवि लगाए जहाँ पे हनुमान जी आशीर्वाद दे रहे हैं, प्रसन्न मुद्रा में है, प्रभु राम के भजन में है। जो प्रसन्न चित्त अवस्था में कोई व्यक्ति जब होता है, उसके सामने जब हम कोई मांग रखते हैं तो मांग पूरी हो जाती है। और नहीं तो पहले ही किसी का मूड खराब हो, क्रोधित हो, गुस्से में हो और जाकर कहिए कि दे दीजिए कुछ, तो फिर तो और क्रोध में आ जाएगा। वो सीधे हो सकता है कि आपको लपट कर भगा दे कि भाग जाए यहाँ से, वो क्रोध में कुछ भी कह सकता है वो व्यक्ति। तो इसलिए ये व्यवहारिक की बात है, संतों की बात नहीं है। संतों के लिए, जो वैरागी हैं, जो सन्यासी हैं, उनके लिए तो सब ठीक ही है, उनको सब चीज़ साधने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन गृहस्थों के लिए सबकी आवश्यकता पड़ती है। इसलिए समयोचित स्थान का ध्यान रखते हुए अवसर की चेतना को समझना चाहिए कि अवसर क्या है, किस अवसर पर हम क्या बात कर रहे हैं, ये बहुत आवश्यक है। किस अवसर पर हम ईश्वर की किस छवि का दर्शन करें, किस छवि का पूजन करें, कौन सा हम पाठ करें, कौन सा मंत्र जपें, ये सब समयोचित होना चाहिए। अब इसमें कुतर्क नहीं पड़ना चाहिए कि ये भी तो ईश्वर का ही है, ये भी तो भगवान ने ही कहा है, तो लोग मार के भगा देंगे फिर वहाँ से। अब जाइए किसी का विवाह हो रहा हो और बात करना शुरू कर दीजिए आत्मा की नश्वरता की, कि ना आत्मा को जलाया जा सकता है, ना मारा जा सकता है, शरीर नश्वर है, तो फिर वो व्यक्ति तो फिर वो कहेगा कि ये कौन आ गया ये फालतू की बात करने वाला, वहाँ तो उसको भगा दिया जाएगा। तो इसलिए समयोचित बातें हों। आप आशीर्वाद मुद्रा वाले हनुमान जी के घर में तस्वीर लगाइएगा, राम दरबार लगाइए। राम दरबार में प्रभु राम बैठे हैं, राज तिलक हुआ है, सभी उनकी वंदना कर रहे हैं, सभी प्रशंसा कर रहे हैं, प्रभु राम का गुणगान कर रहे हैं, हनुमान जी उनके चरणों में बैठे हैं, सभी देवी देवता प्रसन्न होकर के उन पर पुष्प बरसा रहे हैं। और इस अवस्था में कोई जाके कुछ मांगे तो मिल जाएगा। प्रसन्न चित्त अवस्था में अगर कोई व्यक्ति होता है, ये छोटे छोटे बच्चे भी समझ जाते हैं कि माता पिता कब प्रसन्न हैं, कब उनसे मांगना चाहिए, और कब जाएंगे तो डपट के भगा देंगे, एक आध थप्पड़ भी लगा सकते हैं। ये सब विवेक की बात है, विवेक बुद्धि है ये। तो विवेक बुद्धि से, तो शुरू में जो हमने बातें कही थी तो उन्होंने बताया कि देखिए आपने ये महिषासुर मर्दनी जी का लगाया है, माँ की एक ऐसी छवि लगाई है जो आशीर्वाद दे रही है। तो फिर हमने कहा कि फिर क्या करें हम, तो उन्होंने कहा कि अब एक ही रास्ता है कि आप प्रणाम कीजिए माता को, इस छवि को। और जिस प्रकार से विसर्जन किया जाता है माता के इस महिषासुर मर्दिनी रूप का, जो आश्विन का महीना आता है, नवरात्रि की जब पूजा संपन्न हो जाती है, तो उसके बाद फिर उसी प्रकार से करें और माता की एक ऐसी छवि घर में लाएं। इसलिए गृहस्थों के घर में महालक्ष्मी जी विराजती हैं। महालक्ष्मी रूप में देवी का जो रूप है, जो महालक्ष्मी स्वरूपा जो देवी हैं, उनको विराजित किया जाता है। महाकाली स्वरूपा प्रणाम किया जाता है, मंगलकारिणी है, वो प्रणाम के योग्य है, प्रणाम किया जाता है। लेकिन गृहस्थों के लिए तो महालक्ष्मी स्वरूपा जो महादेवी हैं, जो दुर्गा जी हैं, उनको स्थापित किया जाता है। तो इसका जो शुभ फल है हमें प्राप्त होता है, गृहस्थों को जो चाहिए वो मिलता है, और जो हमारी जो आकांक्षा है, मनोकामना है, वो निश्चित तौर पे पूरी हो जाती है। इसलिए विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए
आप इस तरह का कार्य करें तो निश्चित तौर पे हनुमान जी कृपा बरसेगी। जय सिया राम।